नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द डॉक्टर मृदुला टॉक्स वैदिक विजडम एंड साइंस। हमारे संस्कृत के प्राचीन साहित्य में बहुत अच्छी बातें मिलती हैं जो हमें नैतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी देती हैं। भारतीय संस्कृति में नैतिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। ये जो ज्ञान है ये श्लोक रूप में मिलता है और ये सभी सुभाषित कहलाते हैं। मैं ऐसे 2 श्लोक लेकर आई हूँ जो हमें नैतिक मूल्य सिखाते हैं, साथ ही व्यावहारिक ज्ञान भी देते हैं। वैसे तो हमें हमेशा सच बोलने की प्रेरणा दी जाती है, लेकिन क्या हमेशा सच बोलना ठीक है? किन परिस्थितियों में सच नहीं बोलना है यह भी बताया है। यह श्लोक मनुस्मृति 4:138 का है और श्लोक इस तरह से है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात् सच बोलें, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलें, अच्छा बोलें, अप्रिय सच नहीं बोलें, यानी किसी को जो बात बुरी लगे उसे ना बोलें, सच भी हो, और झूठा प्रिय भी नहीं बोलें। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, न अनृतम, अनृत माने झूठा, झूठा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। और यही सदा से चलता आया धर्म है, सनातन धर्म। सच बोलने की महत्ता तो है, लेकिन कब सच बोलना है कब नहीं ये देखना होगा। सच बोलें लेकिन प्रिय ही बोलें, अच्छा लगे वही सच बोलें। प्रिय बोलना भी आवश्यक है। इसमें 2 बातें हैं, हम आपस में कैसे बातचीत करें, बातचीत झूठ पर आधारित न हो, संतुलन बना के रखना है। किसी से बात करते समय प्रेम से बात करें, ऐसा सच जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, अप्रिय हो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना जो झूठा हो, सच नहीं हो। किसी की चाटुकारिता ना करें, उसको खुश करने के लिए अच्छी बातें मीठा ना बोलें। और यही सनातन धर्म है, एष धर्म सनातन है। सनातन माने पहले से चला आया, शुरू से बहुत दिनों से चला आया। धर्म माने हमारा आचरण। दूसरा श्लोक हितोपदेश का है। यह परिश्रम यानी मेहनत के महत्व को बताता है। हम मेहनत से जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही, उद्यम से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथै, मनोरथ यानी इच्छा, केवल इच्छा करने मात्र से पूरा नहीं होता। परिश्रम से यानी मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के मुंह में, प्रविशन्ति मुखे मृगा, उसके मुख में मृग अपने आप नहीं चले जाते, उसे भी शिकार करके जानवरों को मारकर अपना पेट भरना होता है। यहाँ सिंह के दृष्टांत से यह बात समझाई गई है। जैसे सिंह अगर सोता रहे तो हिरण या कोई भी पशु उसके मुंह में अपने आप नहीं जाएंगे, उसे भी अपना पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वह भी जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता है, बिना मेहनत के उसकी भूख भी शांत नहीं होती। इसी प्रकार यदि हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। केवल मन में सोचने से काम नहीं होगा कि हम मन में सोच लेंगे ये हो जाए तो हो जाएगा। इसमें हमारे व्यक्तिगत कार्य या लक्ष्य भी हो सकते हैं और हम देश और समाज के लिए भी कुछ करने का सोच सकते हैं। जब हम स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वह हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि हम देश और समाज के लिए कुछ करें। लेकिन यह सब होगा मेहनत से ही, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होता। जी जान लगाकर काम करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें मेहनत से ही प्राप्त होगा। जो कुछ हम चाहते हैं, हमारे मन में जो कुछ है वो मेहनत से ही मिलेगा। इसी तरह से और श्लोक लेकर मैं फिर आऊँगी। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल और सब्सक्राइब भी करते रहिए।